8वां अध्याय। मरकुस अपने वृतांत में एक बार हमें बता चुका है कि यीशु ने किस प्रकार 5 रोटी और 2 मछलियों से स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त 5,000 पुरुषों को भोजन कराया था। यहाँ हम एक और बार मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु भोजन को बढ़ाने का चमत्कार देखेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु शैतान के प्रस्ताव को अस्वीकृत करके उसे झिड़का था, परंतु जब अन्य मनुष्य की आवश्यकता का प्रश्न आया तो उसने अपनी चमत्कारी शक्ति का प्रयोग किया। वह अपने सामर्थ्य को अपने स्वार्थ के निमित्त नहीं, परंतु अन्यों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु काम में लाता है। पहली 2 आयतों में इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। यहाँ फिर से तरस शब्द आया है। जब जब यीशु जन समूह को देखता था तो उसका मन विचलित हो जाता था और उसे उन पर तरस आ जाता था। यीशु मानवीय आवश्यकता के प्रति सदैव संवेदनशील रहते हैं, परंतु हम ऐसे नहीं हैं। हम कितनी बार मनुष्य की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन बने रहते हैं। यीशु ने आगे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो वे मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। वह उन मनुष्यों के प्रति चिंतित रहता था जो 3 दिन से उसके साथ थे। जब कोई उपवास करता है तो तीसरा दिन सबसे कठिन होता है, परंतु चौथे और 5वें दिन से आपकी देह में परिवर्तन आ जाता है और आपकी वह भूख मरने लगती है। जन समूह 3 दिन से भूखा और प्यासा यीशु के पीछे था और उसमें अनेक जन दूरस्थ स्थानों से आए थे। यदि यीशु उन्हें भूखा ही विदा कर देता तो संभव है कि उनमें से कुछ मूर्छित भी हो जा सकते थे। आगे लिखा है, उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया कि यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया कि उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी, और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। सो वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4,000 के लगभग थे, और उसने उनको विदा किया। उसने एक और बार कुछ रोटियों और मछलियों को आशीष देकर विशाल जनसमूह को खाना खिलाया था। यहाँ भी हम देखते हैं कि बचे हुए खाने की मात्रा उस भोजन से अधिक थी जिससे उन्होंने भोजन बांटना आरंभ किया था। ये टोकरे वे छोटी टोकरियां नहीं हैं जो यहूदी अपने साथ रखते थे। इस शब्द का अर्थ है बड़े टोकरे जो अन्य जाति प्रयोग में लाते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि जन समूह में अधिकांश व्यक्ति अन्य जाति के थे। यहाँ रोटी की तुलना यीशु से है कि वह जीवन की रोटी है जो यहूदियों के लिए ही नहीं परंतु अन्य जातियों के लिए भी है। यही कारण है कि यीशु ने एक बार में यहूदी जनसमूह को भोजन कराया और इस बार अन्य जाति समूह को। जब उसने 5,000 पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों को भोजन कराया था तब वे यहूदी क्षेत्र में थे, बैतसैदा, और इस समय वे अन्य जातीय क्षेत्र में हैं जो झील के दूसरे ओर है। आगे लिखा है, और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता देश को चला गया। फिर फरीसी निकलकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। यह वह समय था जब मनुष्य मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे। अनेक ऐसे व्यक्ति भी आ चुके थे जो मसीहा होने का दावा करते थे। वे अद्भुत कार्यों को करने का दावा करते थे। कुछ लोग यरदन के पानी के प्रवाह को उसी प्रकार रोक देने का दावा करते थे जैसा यहोशू के समय में परमेश्वर ने किया था। यहूदी उसी को मसीहा स्वीकार करना चाहते थे जो कोई अद्भुत अलौकिक प्रदर्शन करे। इसलिए उन्होंने यीशु से यह प्रश्न किया, परंतु वे वास्तव में उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। 12वीं आयत में उसने अपनी आत्मा में आह मारकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। दूसरे सुसमाचार वृतांत में लिखा है कि यीशु ने उन्हें दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी कहा जो चिन्ह की खोज में लगी थी।
उन्हीं को चिन्ह नहीं दिया जाएगा, उन्हें केवल योना का चिन्ह दिया जाएगा। जिस प्रकार योना 3 दिन और 3 रात व्हेल मछली के पेट में रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। यीशु जन समूह की जिज्ञासा के कारण चमत्कार नहीं करता था। उसके चमत्कारों का उद्देश्य सदैव आवश्यकताग्रस्त मनुष्यों की सहायता करना होता था। उसने अपने स्वयं की आवश्यकता के निमित्त अपने सामर्थ्य का प्रयोग कहीं नहीं किया, और न ही उसने जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी प्रभावशाली प्रदर्शन में अपने सामर्थ्य का प्रयोग किया। हेरोदेस ने यीशु के बारे में सुना था कि वह चमत्कार करता है, इसलिए उसकी इच्छा थी कि यीशु उसे कोई चमत्कार दिखाए, जैसे कि कोई जादूगर अपना खेल दिखाता है। यीशु ने हेरोदेस के लिए कोई चमत्कार नहीं किया। वह अलौकिक घटनाओं के बारे में जिज्ञासु व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए अपनी सामर्थ्य का प्रयोग कभी नहीं करता था। यही कारण था कि वे जो चिन्ह खोजते थे, उनसे उसने कहा, इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जब शिष्यों ने थोमा को सूचना दी कि उन्होंने पुनरुत्थित यीशु को देखा, तब उसने कहा, जब तक मैं अपनी उंगली उसके हाथों में और अपने हाथ उसकी पसलियों में नहीं डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता। जब शिष्य एकत्र थे और थोमा उनके साथ था, तब यीशु अकस्मात ही उनके मध्य आ खड़ा हुआ और उसने कहा, थोमा, अपनी उंगली मेरे हाथ में डाल और अपने हाथ मेरी पसलियों में डाल। जब यीशु ने थोमा से कहा, तब सबसे पहले तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि थोमा के अविश्वास की बातें यीशु सुन रहा था। यद्यपि वे यीशु की प्रतिज्ञा थी कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे, मैं उनके मध्य उपस्थित रहूंगा। यहाँ उसने ये प्रतिज्ञा स्पष्ट कर दी कि वह उनके मध्य उस समय उपस्थित था जब थोमा संदेह प्रकट कर रहा था। जब वह प्रकट हुआ, तब उसने सीधा थोमा को संबोधित किया और कहा, थोमा, अपनी उंगली और हाथ डालकर देख। हे प्रभु, उसने कहा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो देखकर विश्वास करते हैं, परंतु वे जो अनदेखा विश्वास रखते हैं, वे बहुत धन्य हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा चिन्ह देखने की ही लालसा करते हैं। मैं नहीं जानता कि हर समय ऐसी लालसा रखना स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं। हम धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं कि शीघ्र ही एक ऐसा व्यक्ति उभर कर आएगा जो हर प्रकार के अद्भुत चिन्ह दिखाएगा, और यदि किसी का विश्वास अलौकिक चिन्ह या चमत्कार पर आधारित है, तो वह उस समय बड़ी समस्या में फंस जाएगा। जब ख्रिस्त विरोधी आएगा, तब वह हर प्रकार के चिन्ह, आश्चर्य कर्म और झूठे चमत्कारों का प्रदर्शन करेगा, जिनके द्वारा वह मनुष्यों का पथ भ्रष्ट करेगा। इसलिए मनुष्य द्वारा प्रदर्शित चिन्हों में विश्वास एवं आस्था रखना हानिकारक है। अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि आप परमेश्वर के वचन में अपना विश्वास एवं आस्था रखें। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने क्या कहा उस पर विश्वास रखें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें। 13वीं आयत से आगे लिखा है, और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया, और वे रोटी लेना भूल गए थे, और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। और उसने उन्हें चिताया कि देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे कि हमारे पास तो रोटी नहीं है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 लोगों के लिए 5 रोटी तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4,000 के लिए 7 रोटी थी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? जब कोई यात्रा कर रहा होता है तो उसे भूख लगना स्वाभाविक है, और यदि एक रोटी भी हो तो वह उसके लिए पर्याप्त होती है। खमीर सदा ही दुराचार का प्रतीक रहा है। कुछ खमीर किया हुआ आटा बचा कर रख लेते थे। यही खमीरी आटा उस अखमीर आटे को पूरा खमीर बना देता था। यहूदियों के लिए यह बुराई का बहुत अच्छा उदाहरण था कि थोड़ी सी बुराई को टाल दिया जाए तो वह संपूर्ण चरित्र को दूषित कर देती है। जब यीशु ने फरीसियों और हेरोदेस के खमीर से सावधान रहने की चेतावनी दी, तब उसका संकेत उनकी उस प्रवृत्ति से था जो दूसरों में प्रवेश करके उन्हें अमानुष बना देगी।
22वीं आयत में, और वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे को हाथ पकड़कर गांव के बाहर ले गया। यीशु आम जनता के सामने चमत्कार करने की अपेक्षा उस अंधे व्यक्ति को गांव से बाहर ले गया। आगे लिखा है, और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। वो कुछ कुछ देखने लगा था, परंतु स्पष्ट नहीं देख पा रहा था। 25वीं आयत में, तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और उसने उससे यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। तुम सीधे घर जाओ और किसी से कुछ मत कहना। ये बड़ा ही चमत्कार है। यही एक चमत्कार पढ़ने को मिलता है जिसमें रोग मुक्ति धीरे धीरे पूरी हुई। जब यीशु ने पहली बार उस पर हाथ रखा, तब वह पूर्ण रूप से देख नहीं पाया था। उसे केवल धुंधला सा दिखाई दे रहा था, परंतु वह देखने तो लगा। उसकी दृष्टि स्पष्ट तब हुई जब यीशु ने उस पर दूसरी बार हाथ रखे। कहने का अर्थ यह है कि स्वास्थ्य वर्धन धीरे धीरे हुआ, और यीशु के जीवन काल में इस प्रकार के स्वास्थ्य वर्धन का चमत्कार एक ही है। रोग मुक्ति के विषय में बहुत कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से बाहर है। मैं समझ ही नहीं पाता हूं कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग रोग मुक्त हो जाते हैं और कुछ नहीं। यदि मैं परमेश्वर होता और रोग मुक्ति प्रदान कर रहा होता तो मैं बहुत दयालु होता और मैं भले और इस योग्य व्यक्ति को ही रोग मुक्त करता, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति रोग मुक्ति पा चुके हैं जिन्हें मैं तो कभी भी स्वास्थ्य प्रदान नहीं करता। इसलिए यह अच्छा है कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, अन्यथा मैं तो जल्दबाजी में बड़ी समस्या खड़ी कर देता और मनुष्य अपनी अच्छाइयां, अपनी योग्यताएं और अपने कमाए गए पुण्य ले लेकर मेरे पास पहुंच जाते। इस प्रकार अनुग्रह का विषय ही समाप्त हो जाता। मैं जल्दबाजी के कारण उसका अस्तित्व ही मिटा देता, क्योंकि मैं अनुग्रह की अपेक्षा योग्यता के आधार पर न्याय करता। मैं रोग मुक्ति पर विश्वास रखता हूं और बहुत अधिक विश्वास रखता हूं। मैं मानता हूं कि समस्त रोगों से मुक्ति प्राप्त की जाती है। मैं विश्वास रखता हूं कि रोग मुक्ति धीरे धीरे भी होती है। जहां तक मेरा विचार है, समस्त रोग मुक्ति परमेश्वर की कृपा से है। यदि डॉक्टर भी अपना अपेंडिक्स निकालता है और जो कुछ बांधता है या सीलता है, तो वो डॉक्टर नहीं है जो आपकी त्वचा को जोड़ता है। डॉक्टर भली भांति जानता है कि उसने सील दिया है, परंतु वो जानता है कि एक प्रक्रिया है जिसमें वे कोशिकाएं स्वतः जुड़कर पहले जैसे हो जाएंगी। वह स्वयं तो नहीं कर सकता, परंतु वह जानता है कि रोग दूर करना एक प्रक्रिया है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। आपके शरीर में रोग मुक्ति परमेश्वर प्रदत्त एक विशेष प्रक्रिया में निहित है जो प्राकृतिक अवश्य है, परंतु उसकी रचना परमेश्वर ही ने की है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो ईश्वरीय रोग निवारण का खंडन करते हुए कहते हैं कि यह सब मनुष्य की मानसिक अवस्था से संबंधित है, यह मनोदैहिक है। परमेश्वर इन आलोचकों पर रहम करे। यदि कोई व्यक्ति मनोदैहिक रोग से ग्रस्त है, यदि वे प्रार्थना करवाएं और उस मानसिक विकार से मुक्ति पाकर दैनिक क्रियाकलाप के निमित्त योग्य हो जाए, तो उसका परित्याग क्यों किया जाए? मैं नहीं जानता कि उस मनुष्य के रोग का मूल कारण क्या था। संभव है कि मानसिक विकार के कारण उसकी आंखें देखने में सक्षम नहीं थी। वह एक मनोदैहिक अवस्था ही रही होगी। इससे क्या होता है? यदि ऐसे मनुष्य प्रार्थना करवाने आए और दृष्टि प्राप्त करें, तो परमेश्वर के इस कार्य के कारण आनंद क्यों न किया जाए। उसने उनके मानसिक जीवन में दिव्य रोग मुक्ति का कार्य किया। यदि आप शारीरिक रूप से इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, तो अभी उनकी भावना और मन मस्तिष्क में यह कर्म स्थान बन चुका है और परमेश्वर ने यह विशेष कार्य किया है। मैं तो उसे स्वीकार करता हूं और इसके लिए परमेश्वर की स्तुति भी करता हूं। मैंने चमत्कारी रोग का निवारण मेरी आंखों से देखा है। मैंने धीरे धीरे होने वाले रोग निवारण को भी देखा है। मैंने रोगियों को मरते हुए भी देखा है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्यों कुछ लोग तत्काल ही रोग मुक्ति पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे रोग से उभरते हैं। कुछ रोगी अवस्था में ही मर जाते हैं। मैं नहीं जानता। यह समझना मेरे या मेरी बुद्धि के लिए संभव नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मैं समझने में सक्षम नहीं हूं। परमेश्वर प्राय उस रूप में कार्य करता है जो हमने कभी नहीं सोचा।
परमेश्वर जो करता है वह उसका अलौकिक कार्य होता है। हमारी सेवा के आरंभिक वर्षों में जब हमारी स्थिति यह थी कि हमें जीवित रहने के लिए परिश्रम करना पड़ता था, इसलिए अनेक ऐसे अवसर आए जो कि हमारे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी पड़ी और हमें उस पर विश्वास रखना पड़ा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब प्रभु की प्रार्थना में हम कहते हैं हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, तब क्या हम उसका वास्तविक अर्थ समझते हैं? हमें कितने दिन तक हमारे प्रतिदिन की रोटी के लिए प्रार्थना करनी पड़ी थी? क्योंकि हमारे पास रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, परंतु हमारे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, मेरा परमेश्वर तुम्हारी सब आवश्यकताओं को उसकी महिमा के भंडार से पूरा करेगा, जो मसीह यीशु हमारे प्रभु के द्वारा है। परमेश्वर ने ऐसे समय में किसी न किसी को लिफाफा लेकर घर अवश्य भेजा, परंतु हर बार नहीं। परमेश्वर ने डाक द्वारा पैसा भेजा, परंतु हमेशा नहीं। परमेश्वर ने अधिकांश समय किसी न किसी को प्रेरित किया कि वो मुझे फोन करके कहें, मुझे आज किसी की सहायता की आवश्यकता है, क्या आप मेरा एक काम कर देंगे? मैं तुरंत कहता था हाँ, और तब मार्ग में जाते जाते परमेश्वर को आभार व्यक्त करता, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबंध किया है। परमेश्वर ने कितनी बार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मेरे लिए परिश्रम करने की व्यवस्था की ताकि हम रात को खाना खरीद सके। कितनी बार बाजार से दुकान से फोन आता था कि दुकान नंबर 11 में एक व्यक्ति की आवश्यकता है, क्या आप आज आ पाएंगे? मैं जरूर कहता था जरूर आऊंगा, और मैं चल दिया करता था। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। कभी कभी कब्रिस्तान से फोन आ जाता था कि एक मृत शरीर को वहां ले जाना है। मैं तुरंत तैयार हो जाता था, क्योंकि मुझे हर चक्कर के 225 रुपए मिलते थे। मैं परमेश्वर से कहता था, प्रभु धन्यवाद, अब हमारे पास रात के लिए भोजन का प्रबंध हो गया। परमेश्वर में भी मजाक करने का स्वभाव है। परमेश्वर अलौकिक प्रावधानों का सदैव प्रयोग नहीं करता जिसके द्वारा वह हमारे सुधि ले। अधिकांश समय परमेश्वर प्राकृतिक साधनों के माध्यम से कार्य करता है। यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रकृति में परमेश्वर के हस्तक्षेप को देखना सीखें। मैं उस व्यक्ति के लिए दुखी रहता हूँ जिसकी आंखों से परमेश्वर ओझल हो गया है। मैं उस मनुष्य के लिए जो एक फूल को देखकर परमेश्वर के प्रति श्रद्धालु न हो, एक फूल को सूंघकर जो व्यक्ति सृष्टिकर्ता की उपासना न कर सके। मैं ये नहीं कहता कि आप गुलाबों में ही ध्यान मग्न होकर उससे कहें, हे परमेश्वर। प्रकृति को निहारने की तर्कहीन विधि भी है जिसमें मनुष्य प्रकृति से अभिभूत हो उसको परमेश्वर मान बैठता है और उसकी उपासना करने लगता है और कहता है, ओह ये परमेश्वर प्रकृति ने किया है। परंतु वह जिसके पास बुद्धि है प्रकृति को देखता है तो वह उस परमेश्वर की उपासना करता है जिसने उसके चारों ओर उपस्थित प्रकृति की रचना की है। प्रकृति को देखना कि यह तर्कपूर्ण विधि है। पौलुस उन मनुष्यों के विषय में कहता है जिन्होंने सृष्टिकर्ता को त्याग कर सृजित वस्तुओं की उपासना करना आरंभ कर दिया था। यह एक दुखदायी अवस्था है जब मनुष्य ऐसा अंधा हो जाए कि वह प्रत्यक्ष वस्तुओं को उनके सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करने की अपेक्षा उन वस्तुओं की उपासना करता है जिन्हें परमेश्वर ने सृजा है। यहाँ यीशु उस व्यक्ति को दृष्टि प्रदान कर रहा है। वह एक बार और असामान्य विधि प्रयोग में लाता है। वह थूक का प्रयोग करता है। एक मनुष्य आता है जो अंधा है और वह कहता है, तू मुझे दृष्टि प्रदान कर सकता है? और यीशु उसकी आंखों में थूक देता है। एक बार और हमने देखा कि यीशु ने मिट्टी में थूक कर उस गीली मिट्टी को उसकी आंखों में लगाया और उससे कहा, कुंड में जाकर धो ले। ज्यों ही उसने अपनी आंखें धोई वह देखने लगा। मैं तो बहुत खुश होता हूं कि प्रभु किसी विधि विशेष से बंधा नहीं रहता। हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर को तौर तरीकों में बांध दे। मनुष्य कैसे आपको समझता है कि परमेश्वर किस किस विधि में कार्य करता है, और वे ऐसे ही कार्य करता है और इसी विधान का पालन करता है और केवल ऐसी ऐसी बातें। सत्य तो यह है कि वे इस प्रकार परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अपने जीवन में ही परमेश्वर के काम को सीमित कर देते हैं, जैसे इजराइल के वंशजों ने अपने अविश्वास के कारण किया था, जिसका विवरण हम भजन संहिता में देखते हैं। और उन्होंने अपने अविश्वास के कारण इस्राएल के पवित्र महापवित्र को सीमित कर दिया। परंतु यीशु तो नाना प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है। तत्कालिक रोग मुक्ति, विलंबित रोग मुक्ति, कभी स्पर्श करके तो कभी बिना स्पर्श करके, कभी वचन देकर
तो कभी रोगी के घर जाकर, कभी मात्र कहकर घर जा और हो जाएगा, परंतु यह निश्चित है कि वह किसी विधि विशेष से बंधा नहीं रहता था। 27वीं आयत में लिखा है, यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांवों में चले गए। अब यीशु बैतसैदा से, जो गलील सागर के सुदूर उत्तर में था, प्रस्थान कर रहा था और ऊपरी गलील की ओर जा रहा था, जहां कैसरिया फिलिप्पी स्थित था, जो ऊपरी गलील की सीमा पर हरमोन पर्वत की तराई में था। आज उसका नाम बनियोस है। जब यूनानी वहां आए तो उन्होंने उस गुफा के पास एक वेदी बना दी थी, जहां से यर्दन का उद्गम होता था। भूकंपों के प्रभाव के कारण स्वरूप अब यर्दन का लगभग 100 फुट नीचे से उद्गम होता है। यह वेदी पान देवता की थी, जिसे वे पनियोस कहते थे। अरबी लोग प का उच्चारण ब करते हैं, अतः उसका नाम बनियोस हो गया। इस प्रकार कैसरिया फिलिप्पी का वर्तमान नाम बनियोस पड़ा। और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। यीशु ने अब तक शिष्यों पर अपनी योजना प्रकट नहीं की थी। वे सोच विचार तो करते थे कि वह कौन है, परंतु अब वह समय आ गया था कि यीशु अपने शिष्यों पर अपना वास्तविक रूप प्रकट करे। इसलिए उसने उनसे पूछा कि मनुष्य उसको क्या कहा करते हैं। 28वीं आयत में उन्होंने उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। ध्यान दीजिए कि मसीहा नाम नहीं है, यह पद है। इब्रानी के मसीहा का यूनानी अनुवाद क्रिस्तोस होता है। इब्रानी में मसीहा का अर्थ है अभिषिक्त, और यूनानी में भी इसका यही अर्थ है। उस युग में यह प्रथा थी कि राजा को मुकुट पहनाते समय उसके सर पर तेल डालकर उसका अभिषेक किया जाता था। यह एक संस्कार होता था जिसके द्वारा वह राजा के रूप में पहचाना जाता था और स्वीकार किया जाता था। यीशु के लिए मसीहा शब्द का प्रयोग किए जाने का अर्थ है कि उसका अभिषेक परमेश्वर ने स्वयं किया था कि वह राजा हो। इज़राइल भी ऐसे ही राजा की प्रतीक्षा में था। उन्होंने कहा, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। यहां वह अपने शिष्यों पर स्वयं को प्रकट करता है, परंतु संसार पर प्रकट होने का उसका समय अभी नहीं आया था, इसलिए उसने कहा किसी से न कहना। आगे लिखा है, और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है। उसने स्वयं को प्रकट करने तक अपने क्रूसीकरण के विषय में शिष्यों से चर्चा नहीं की थी, क्योंकि उनके विचारों में मसीहा का चित्र सर्वथा भिन्न था। उनके विचारों में मसीहा पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित करेगा और यहूदी पुनः पृथ्वी पर राज्य करेंगे, और मसीहा रोमी सरकार का जुआ उतार फेंकेगा तथा इज़राइल के द्वारा परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर पुनः स्थापित होगा। मसीह के विषय यहूदियों के मध्य यह एक आम धारणा थी, इसलिए उसने तुरंत मानव पुत्र के विषय चर्चा आरंभ कर दी। मसीहा को दानियल और यहेजकेल की पुस्तकों में मानव पुत्र कहा गया है कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनीय और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। अब यीशु अपने शिष्यों को सत्य से अवगत कराना चाहता था, जिसको वे कुछ और मान बैठे थे। वह आश्वस्त थे कि मसीहा परमेश्वर के राज्य को उसी युग में स्थापित करेगा, परंतु मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मेरा त्याग किया जाएगा। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि वह मनुष्यों द्वारा तिरस्कृत और परित्याग किया जाएगा। वह मृत्यु दंड पाने में अपराधियों में गिना जाएगा। इस भविष्यवाणी का पूरा होना भी आवश्यक था। दाऊद ने भी भजन संहिता 22 में उसके क्रूसीकरण की भविष्यवाणी दी थी, जिसका पूरा होना अवश्य था। इसलिए वह उनसे कह रहा था, देखो, तुम जैसा सोच रहे हो कि होगा, वैसे नहीं होगा। मेरा त्याग किया जाना आवश्यक है। दानियल ने कहा, मसीहा काट दिया जाएगा। इस भविष्यवाणी को भी पूरा होना था और उसे राज्य प्राप्त नहीं होगा। यह भी सच सिद्ध होना था। कहने का अर्थ यह है कि वह उन्हें उसके साथ होने वाली घटना के लिए तैयार करने के लिए कह रहा था। मुझे मनुष्य त्याग देगा, परंतु 3 दिन पश्चात मैं पुनः जीवित हो जाऊंगा। जब यीशु ने कहा वे मुझे मृत्यु दंड देने जा रहे हैं, तब उन्हें ऐसा सदमा पहुंचा कि वे सुन नहीं पाए कि यीशु ने 3 दिन पश्चात पुनः जीवित होने की चर्चा की थी।
उनके सदमे का कारण था कि जिस मसीह की वे इस आशा से अनुसरण कर रहे थे कि वह यरूशलेम में बैठकर राज्य करेगा, वो मारा जाने वाला था। इसलिए वे सुन नहीं पाए। मैं तीसरे दिन बाद फिर जीवित हो जाऊंगा। उनके लिए यीशु द्वारा कहे गए शब्द कि वह मारा जाएगा बहुत बड़ा सदमा था। वे उससे आगे के शब्दों पर ध्यान नहीं दे पाए। 32वीं आयत में आगे लिखा है, उसने ये बात उनसे साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु की उद्घोषणा कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मारा जाएगा, पतरस ने उसे झिड़का। पतरस जो प्रभु से प्रेम रखता था और कभी नहीं चाहता था कि वह अपनी मृत्यु की चर्चा करे, वो तो केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। परंतु यीशु ने उसे डांटा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की योजना को समझने का विवेक नहीं था। सत्य तो यह है कि वह परमेश्वर से संबंधित विषयों को समझ नहीं पा रहा था। उसकी समझ केवल मानव बुद्धि तक ही सीमित थी। यदि वो ईश्वरीय ज्ञान रखता तो जान लेता कि उसके काटे जाने की, उसके मारे जाने की और उसके मृतकों में से उत्थान की भविष्यवाणी पूरा होना आवश्यक थी। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। शिष्यता की 3 अनिवार्यताएं हैं। सबसे पहले आत्मत्याग, जो आज के संसार के साथ कितना बेमेल है। आज का परामर्श है, आपको उग्र होना चाहिए। आज ऐसे शिक्षण संस्थान भी आरंभ कर दिए गए हैं जहां आपको अपने अधिकारों की मांग की शिक्षा दी जाती है। आपको किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आप अपने अधिकारों की मांग करेंगे। मेरी समझ में इन कक्षाओं में स्त्रियों की ऐसी भरमार है कि इस शिक्षा की आवश्यकता उन्हीं को है। यीशु ने कहा, नहीं, यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपने आप का इनकार करो। पौलुस कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। उसने अपने आप को ऐसा शून्य किया कि मृत्यु तक परमेश्वर का आज्ञाकारी बना रहा। उसने पिता के साथ अपने सम्मान का इनकार और पृथ्वी पर दास का रूप धारण किया, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, यीशु ने कहा, तो तुम्हें भी स्वयं को शून्य कर देना होगा कि क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। 35वीं आयत में, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। वह जो जीवन की खोज में है और जीवन पाने के लिए उसके उद्देश्य अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति तथा जीवन प्राप्ति है तो कुछ भी करने को तैयार है, तो वह उसे खो देगा। आगे, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? आज आप अपनी सबसे ऊंची महत्वाकांक्षा के विषय में सोचिए। आपके जीवन की सबसे ऊंची महत्वाकांक्षा क्या है? आप क्या चुनेंगे? यदि अपने लक्ष्य प्राप्ति में आप अपने प्राणों को खो दें तो क्या लाभ? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे तो क्या लाभ? यदि आप संपूर्ण जगत को भी पालें तो आप कब तक सोचते हैं कि उसे संभाल कर आप रख पाएंगे? एक दिन किसी ने मुझसे ऐसी बात कह दी कि मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था और ये सुनकर मेरा सिर चकरा गया। उसने कहा, मैंने हाल ही में अपना 60वां जन्मदिन मनाया है, जिसका अर्थ ये हुआ कि मैंने आदम से आज तक के युग का 1% समय जी लिया है। उफ, मुझे एहसास हुआ कि मैंने इतिहास का 1% भाग जी लिया है। कैसा विचलित कर देने वाला विचार है। यदि आप संपूर्ण जगत को पालें तो आप उसे कब तक संभाल रख सकते हैं? आप कब तक उसका आनंद ले सकते हैं? 100 वर्ष? क्या आप सोचते हैं कि आप 100 वर्ष जीवित रहेंगे? जब आपकी आयु 98 वर्ष की होगी तो आप उसका आनंद क्या ले पाएंगे? यहाँ तो प्रभु के अनंत काल की चर्चा हो रही है। यदि मनुष्य संपूर्ण जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे तो क्या लाभ? यह अनंत है। जगत को पा लेना कुछ समय का होता है।
मूसा ने पाप के भोग विलास से उत्तम यह जाना कि वह परमेश्वर की संतानों के साथ कष्ट उठाए, क्योंकि वह जानता था कि पाप का समय बहुत कम होता है। उसकी समय सीमा एक विशेष समय के लिए होती है, परंतु परमेश्वर की सहभागिता सदाकाल की होती है। उसने मसीह के दुखों को मिस्री के भंडार से अधिक सम्मान दिया। और 37वीं आयत में लिखा है, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है? आप अपनी आत्मा की कीमत कितनी लगाएंगे? मैं मनुष्यों को देखकर अचंभा करता हूं कि वे अपने प्राणों की कीमत कितनी लगाते हैं। ये देख मेरा दिल टूट जाता है। आपके प्राणों की कीमत शैतान ने क्या लगाई? कुछ मनुष्यों की मूर्खता को देखकर शैतान उन्हें नकली मोतियों को दिखाकर कहता है, तेरे प्राण लूंगा, तेरे प्राण। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। यहाँ यीशु ये कह रहा है, देखो मैं मरूंगा और फिर से जी उठूंगा। और अब वो कहता है, जब वह पवित्र दूतों के साथ पुनः आएगा। इसलिए मसीहा महिमा और सामर्थ में फिर से आएगा और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा, परंतु इस जीवन में नहीं। इस जीवन में तो मसीहा का त्याग किया जाएगा, उसे शास्त्रियों और फरीसियों के हाथ सौंप दिया जाएगा, वो मारा जाएगा, परंतु तीसरे दिन वो पुनः जी उठेगा। मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा सहित आएगा।